Good morning, my dear student from class 8. Today I'll continue your chapter 5 from science subject, and today topic is petroleum. Petroleum is a dark colored, viscous, strong smelling liquid. The word petroleum comes from Latin word that means rock oil. यानी पेट्रोलियम क्या है कि यह डार्क कलर का विस्कस यानी तेज़ी से बहने वाला या द्रव जिसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, इसकी स्मेलिंग बहुत तेज़ होती है, तो इस तरह का लिक्विड है। द वर्ड पेट्रोलियम कम्स फ्राम लैटिन वर्ड दैट मीन्स रॉक ऑयल। यानी पेट्रोलियम जो शब्द है यह लैटिन वर्ड शब्द है और इसका मीनिंग होता है रॉक ऑयल। रॉक, पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल, यानी ऐसा ऑयल जो रॉक के बीच से निकाला जाता है उसको पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम एज इज आकर कैन नॉट बी यूज फॉर एनी यूजफुल पर्पज। यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है या ज़मीन के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, और इसीलिए पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। मोर यूजेबल फार्म्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिफाइनिंग इट। यानी इसका यूजेबल फार्म्स हम लोग कैसे पाते हैं, जब इसको रिफाइन करते हैं। पेट्रोलियम इज़ लाइटर दैन वाटर। पेट्रोलियम वाटर से हल्का होता है यानी लाइटर होता है। फार्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन द रिमेन ऑफ द मैराइन ऑर्गेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यानी पेट्रोलियम को लोग ये मानते हैं या लोग ये विश्वास करते हैं कि यह हीट और प्रेशर के एक्शन से यह बना, और इसको बनने में यह कैसे बना, मैराइन ऑर्गेनिज्म जब यह ज़मीन के अंदर दब गए तो एब्सेंस ऑफ एयर में यह धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी ओवर द टाइम देयर विल बी कवर्ड लेयर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यानी डेड जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वह समुद्र के तलहटी में या समुद्र के तली में बैठ गए और धीरे धीरे उसके ऊपर सैंड, सिल्ट और क्ले इकट्ठा होता गया। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स द लेयर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले बिकम्स वेरी थिक। और इसको हज़ारों साल में लगभग धीरे धीरे इस पर सिल्ट, सैंड और क्ले बैठता गया एंड रिमेन बरीड डीपर एंड डीपर। और धीरे धीरे यह अंदर होता गया डीपर एंड डीपर। ग्रेजुअली दीज रिमेन्स गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। यानी सामान्य तौर पे यह धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल गया और इसमें हाई टेम्परेचर की वजह से इसका कंबाइंड इफेक्ट हुआ। हाई प्रेशर और बैक्टीरिया के एक्शन से यह पेट्रोलियम में चेंज हुआ। द पेट्रोलियम सो फॉर्म पास थ्रू पोरस रॉक अंटिल इट गॉट ट्रैप्ड बिटवीन सम इम्परवियस रॉक। यानी यह पेट्रोलियम जो है जब बन गया तो यह रॉक के बीच जो छिद्र था उसी में धीरे धीरे इकट्ठा होता गया। द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम फॉर्म ऑफ ए गैसियस कवर ओवर पेट्रोलियम। और यह ज़्यादा हीट के वजह से कुछ पेट्रोलियम जो है वह गैसियस फॉर्म में भी चेंज हो गया। सच ए गैसियस मिक्सचर कवर्ड द क्रूड ऑयल इज नोन एज नेचुरल गैस। और यह जो गैसियस मिक्सचर जो क्रूड ऑयल के ऊपर कवर करता है इसको नेचुरल गैस कहा जाता है। माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम की खुदाई कैसे होती है। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट। यानी पेट्रोलियम जो है वह होल करके या ऑयल वेल बना करके इसको अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है। व्हेन द वेल इज ड्रिल इन द अर्थ क्रस्ट नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट विद द ग्रेट प्रेशर एंड आफ्टर समटाइम्स ऑयल्स कम आउट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ गैस। यानी यह अर्थ क्रस्ट में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो पाया जाता है जो बहुत अधिक प्रेशर से अंदर पड़ा रहता है, और जब इसमें ड्रिलिंग किया जाता है तो यह निकलता है। आफ्टर द प्रेशर सबसीड द ऑयल इज पम्प्ड आउट ऑफ द वेल एंड सेंट टू रिफाइनिंग यूनिट। यानी जब यह प्रेशर इसमें दिया जाता है तो यह क्या होता है कि ऑयल जो है वह बाहर आता है वेल से और फिर इसको रिफाइनिंग करके रिफाइनिंग यूनिट में भेजा जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विथ सी वाटर एंड सिल्ट। यानी पेट्रोलियम जो होता है इसमें बहुत अधिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जो सी वाटर के साथ मिक्स होता है, और इसमें सिल्ट भी होता है जिसको फाइन क्ले कहा जाता है।
इट कैन नॉट बी यूज एज सच, यानी इसको इस तरीके से हम यूज नहीं कर सकते। हाउएवर पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड इनटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी यह जो पेट्रोलियम होता है इसको कई मेथड से हम लोग अलग करते हैं, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कॉल्ड रिफाइनिंग, यानी वह प्रोसेस जिसमें पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, उसको रिफाइनिंग कहा जाता है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन टॉल स्टील फ्रैक्शनल टावर फिटेड विथ होल परफोरेटेड सेल्फ्स, यानी पेट्रोलियम जो है एक बड़े से स्टील टावर लाइक जो है वह बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग सेल्फ बने होते हैं, उसमें किया जाता है। क्रूड ऑयल इज हीटेड अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस इन द फर्नेस एंड द वेपर इज फीड इनटू द टावर, यानी क्रूड ऑयल को जो है लगभग 400 डिग्री की भट्ठी में गर्म किया जाता है, और जब वो वेपोराइज होता है द वेपर ऑफ लो बॉइलिंग फ्रैक्शन राइजेज अप, यानी जिसका सबसे कम बॉइलिंग फ्रैक्शन होता है वह सबसे पहले वेपोराइज होता है, और हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन जिसका हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन होता है कंडेंस एट द लोअर साइड ऑफ द कॉलम, यानी कॉलम के लोअर साइड में वह कंडेंस हो जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंटिन्यू टिल द क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू द 5 or 6 फ्रैक्शन विच बॉयल एट द डिफरेंट टेम्परेचर, यानी इसका जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो यह क्रूड ऑयल जो हमेशा 5 या 6 फ्रैक्शन में अलग होता है, यानी इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। वेरियस फ्रैक्शंस ईच हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग रेंज आर रिमूव्ड फ्रॉम द आउटलेट एट द डिफरेंट हाइट ऑफ द टावर, यानी कई तरह के फ्रैक्शनल जो होते हैं वह बॉइलिंग रेंज में होते हैं जो इसके आउटलेट से जुड़े होते हैं। द गिवन फिगर शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट obtained फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ऑयल एंड देयर यूजेज, यानी यह जो फिगर है इसमें बताया गया है कि कैसे पेट्रोलियम का वह रिफाइनिंग होता है। जैसे ये देखिए नीचे दिया है, ये हॉट है, ये रेसिड्यू है, यहाँ हीटेड क्रूड ऑयल है और यह हीटेड होता है, तो रिफाइनिंग में सबसे ऊपर क्या है वो बॉटल गैस निकलता है, फ्यूल फॉर कार के लिए फ्यूल पेट्रोल निकलता है सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे नेफ्था निकलता है जो केमिकल बनाया जाता है, उसके नीचे केरोसिन निकलता है जो एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है, उसके नीचे डीजल निकलता है जो कार और लॉरी और बसेज के लिए किया जाता है, उसके नीचे फ्यूल ऑयल है जो यूज़ किया जाता है। तो यह डिफरेंट टाइप्स का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है जो हम लोग हीट करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिफाइनिंग करते हैं। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू एंड गुड डे।